कहते हैं बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है ना। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज जो हमारी यूजीसी नेट को लेकर हुआ, नीट को लेकर हुआ, सीयूईटी को लेकर हुआ, क्या हुआ भैया, पेपर लीकेज हो गया, पेपर लीक हो गया, है ना। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे, बच्चों ने इतना एफर्ट लगा रखा था और पेपर लीक हो गया। तो भाई साहब ऐसा है कि इस पेपर लीक के झंझट को खत्म करने के लिए भाई साहब एक कानून आ गया। कौन सा कानून आ गया सर? एक कानून, एंटी पेपर लीक लॉ, इसको तो बोला गया, लेकिन इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। भाई साहब देखो ऐसा है, पिछले 5 सालों से मतलब चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो, हर जगह आपको ये सारी चीजें सुनने में आ ही रही होंगी। जैसे झारखंड में भी बहुत सारे एग्जाम्स क्या हुए सर, आपका पेपर लीक हो गया, है ना। आपके एमपी में ऐसा कुछ देखने को मिला, आपका सीयूईटी में 2022-23 में ऐसे को देखने को मिला, अभी नीट का और नेट का जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, है ना। तो ये सारे चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रावधान है कि भाई साहब अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, अनफेयर एक्टिविटी, वो आगे मैं बताऊंगा क्या चीज देने वाली है, तो उसके तहत उसको बहुत सारे नुकसान होंगे, बहुत सारे फाइन्स होंगे, जेल होगी, बहुत सारा चीज होगा, है ना। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। आइएगा जी, शुरुआत करते हैं इस सेशन को, देखते हैं क्या है ये एक्ट और क्या है ये कानून, है ना जी। आइए शुरू करें ज्यादा लेट ना करते हुए। जी सर बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए ये जो एक्ट है इसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर क्या मींस एक्ट 2024। अब देखो इसमें ना कुछ सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो बेसिकली मैं अगर बात करूं तो ये 11 पेज का आपका टोटल जो ये आपका एक्ट है वो, इसको 11 पेज का एक्ट है, इसको देखिएगा आप, पढ़िएगा डिटेल में, ठीक है। मैं आपको ये चीज जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं क्या जो ओवरऑल एक्ट की, मैं ओवरऑल बात करूंगा कि क्या चीजें आपको कौन कौन सा चीज इंपैक्ट करेगा, क्या क्या चीजें ऐसी करेंगे जिसकी वजह से उसको ये आपको फाइन लगेगा और आपको क्या कहते हैं इसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो हम बात करने वाले कौन सी एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको कितना फाइन देना पड़ेगा और कौन कौन सा चीज कितना पनिशमेंट होगा, इसकी बात करने वाले। तो सबसे पहला देखिए, कभी भी किसी एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन रहता है वो डेफिनेशन रहता है, जो दिया गया है क्लियरली मेंशन है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मींस एक्ट 2024। और जो सेकंड होता है जब कोई भी, देखिए लॉ कैसे बनता है, लॉ बनने का सिंपल सा साधारण सा सर, जो गवर्नमेंट है बिल प्रेजेंट करती है कहां, लोकसभा और आपका राज्यसभा में, उसके बाद जब दोनों सदनों में आपका बिल पास हो जाता है तो वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट ऐसे सहमति दे देती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो गैजेट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करता है और तब से वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है, कहानी खत्म। और उसको इंप्लीमेंट कर लेना होता है। तो सर प्रेसिडेंट का तो एसेंट बन मिल गया था कब, फरवरी में इसको, इस चीज को, लेकिन अब क्या है, अब ये पूरी तरह से एक्ट बन चुका है जो 1 जुलाई से अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा चलता हूं लेके, देखिए सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 पूरा डेफिनेशन है कि कैंडिडेट का क्या मतलब हुआ, कम्युनिकेशन डिवाइस, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, ये सब आपके लिए, वो आप पढ़िएगा। मैं आपको सेक्शन 3 पे लेके आता हूं। सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि कौन सी अनफेयर एक्टिविटी आप करेंगे जिसके तहत आपको बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। भाई साहब ये ऐसी एक्टिविटी होगी जो कॉग्निजिबल भी होगी सर, नॉन बेलेबल होगा, है ना, नॉन कंपाउंडिंग होगा। क्या मतलब हुआ, सीधा सीधी बात है सर, ये ऐसी एक्टिविटी जहां पे अगर आपको, आप किसी भी ऐसी अनफेयर एक्टिविटी में पाएंगे जो मैं भी बताने वाला हूं, उस एक्टिविटी में पाएंगे तो आपको कभी भी पुलिस कहीं से भी उठा लेगी, उसमें आपको कभी भी वो वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप कैसे भी उसको जहां से चाहो वहां से उठा सकते हो, किसी भी तरह का एक्शन जो है पुलिस आप पे ले सकती है, ठीक है ना। बेल आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको बेल नहीं मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं बेसिकली क्या बात कह रहा है ना, क्या बात कह रहा है। देखो अनफेयर मींस रिलेटेड टू द कंडक्ट टू अ पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन सेक्शन 2K में मेंशन है, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। सर इंक्लूड एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम और ओमिशन जो गलती हुआ है, डन और कॉज टू बी डन, या फिर आप करने वाले हैं
बाय एनी पर्सन, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन कर रहा हो या इंस्टीट्यूशंस कर रही हो या एन इंक्लूड बट नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू, भाई साहब और सारा चीज को इंक्लूड कर लीजिए। देखिए अगर आप खुद एक इंडिविजुअल पेपर लीक करता है या फिर कोई ग्रुप का मतलब कुछ ग्रुप के लोग लीक करते हैं पेपर या फिर कोई इंस्टीट्यूशन पेपर लीक करता है, सब पे आप क्या होगी, एक्टिविटी होगी, सबके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अब क्या क्या चीज पे लिए जाएंगे, कौन कौन सा ऐसा चीज होगा जिसके खिलाफ में क्या एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर आपका क्वेश्चन पेपर का लीकेज है तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। किस पे सर, लीकेज पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेसिंग क्वेश्चन पेपर, अगर आपने क्वेश्चन पेपर को एक्सेस किया है विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी का एक अपने क्वेश्चन पेपर को एक्सेस किया तो पर भी आप क्या है सर, आप अनफेयर मींस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, अगर आप एग्जाम के अथॉरिटी होने के बावजूद आप प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशंस, तो ये भी अनफेयर मींस में आ जाता है। असिस्टिंग कैंडिडेट को असिस्ट करने का भी नहीं होना चाहिए। टैंपरिंग विद आंसर शीट, जो ओएमआर शीट है उसको अगर आप टेम्पर कर रहे हैं तो भी आप उसमें आ जाएंगे। अल्टरिंग असेसमेंट, ये इसमें भी आ जाएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स को भी तोड़ रहे हैं तो भी आप इस अनफेयर मींस में आ जाएंगे। अनफेयर मतलब फेयर नहीं होना, अनफेयर मतलब फेयर नहीं होना, तो वो सारे चीजों में आ जाएंगे। फिर क्या है, कह रहा है टेम्परिंग विद डॉक्यूमेंट्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग, अच्छा जो शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें भी अगर कोई अनफेयर एक्टिविटी हुई है तो ये सारे चीजों के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। रैंकिंग कैंडिडेट के रैंक में भी अगर आपको गड़बड़ी करते हैं आप, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो गड़बड़ी करता है तो उस पे आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, अगर सिक्योरिटी मेजर्स को भी डेलिब्रेट करते हैं आप तो भी आप पे एक्शन लिया जाएगा। टैंपरिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करते हैं या किसी भी तरह का हैम्पर करते हैं तो भी आप पे एक्शन लिया जाएगा। मैनिपुलेशन ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट को भी अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। थ्रेट्स टू लाइफ और लिबर्टी, अगर लाइफ और लिबर्टी के केस में भी, यानी कि आपको अगर कहीं से आप इंस्टीट्यूशन है और आपको से कहीं से धमकी आ रहा है और आप पेपर लीक कर दिया तो भी आप पे एक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग एग्जामिनेशन, क्रिएटिंग फेक वेबसाइट्स, अगर फेक वेबसाइट्स भी बनाते हैं तो भी इसके लिए आपका अनफेयर एक्टिविटी में आ जाएगा। फेक एग्जाम्स अगर कंडक्ट कराते हैं तो भी, इशूइंग फेक एडमिट कार्ड, अगर ऑफर लेटर और फेक एडमिट कार्ड इशू करते हैं तो भी आप अनफेयर एक्टिविटी में आ जाएंगे। तो ये सारा चीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड गलत तरीके से हो रही है वो सारा चीज आपका अनफेयर में आ जाएगा। और ये क्या है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सेक्शन 9 कहता है कि आपका जो भी बिल, सेक्शन ऑफ द बिल्स क्या कहता है कि ऑल ऑफेंस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब भाई साहब बात करते हैं सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का मतलब है पुलिस की ड्यूटी होगी भाई साहब आपको इन्वेस्टिगेट करने का विदाउट परमिशन का, मजिस्ट्रेट का, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के वो आपके पास क्या करेगा, आपको जाके अरेस्ट कर लेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, मतलब यहां पे भाई साहब आपका कोई केस विड्रॉ भी करना चाहे ना तो भी विड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो नॉन कंपाउंडेबल है। और तीसरा जो है भाई साहब नॉन बेलेबल है, बेल होगा ही नहीं, आप चालो फिर भी बेल नहीं होगा। कह रहा है इट मींस एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट अ वारंट, बिना वारंट का आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना, वारंट दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऊपर में कोई भी अनफेयर एक्टिविटी करते हो तो आपको ये जो है आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पनिशमेंट क्या है, ऑफेंस क्या है भाई साहब, सेक्शन 10(1) में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन ये काम करता है, अनफेयर एक्टिविटी करता है, अनफेयर ऑफेंस करता है, अनफेयर मींस के तहत आप इस एक्ट के तहत आता है तो भाई साहब उसको 10 लाख रुपए का फाइन और पहले तो 3 साल का जेल होगा, लेकिन अगर ज्यादा किया तो 5 साल तक भी बढ़ सकता है जेल, और उसके साथ आपको 10 लाख का फाइन देना पड़ेगा। ये किसी इंडिविजुअल के लिए, मान लो किसी इंसान ने पेपर लीक करवाया है तो भाई साहब उसको ऐसा करना पड़ेगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन करता है तो उसके लिए भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं पहले किसी एक पर्सन की तो उसके लिए क्या है सर, आपका 3 लाख फाइन और 10 लाख फाइन और 3 साल तक का जेल, जो 5 साल तक का जेल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब जो एडिशनल पनिशमेंट इंप्रीजमेंट जो होगा वो किसके द्वारा इंपोज किया जाएगा, कौन, तो उसके वो जो किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता एक बॉडी है वो होगी, और उसके तहत आपको क्या किया जाएगा,
पनिशमेंट या जो भी प्रोविजन होगा वो इंपोज किया जाएगा। अच्छा, अभी भारतीय न्याय संहिता अगर अभी नहीं है तो कौन देख रहा होगा? तो अभी जो है वो इंडियन पैनल कोड जो है इसको देख रहा होगा, और इस एक्ट के पहले, इस एक्ट के बनने से पहले यही आईपीसी के तहत ये जो प्रोविजंस थे वो चल रहे थे। लेकिन अब जो है ये एक्ट बनने के बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा, जो पनिशमेंट इंपोज होगा वो ये करेगी। ठीक है, अब एक तो हो गया आपका सिंगल पर्सन के लिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या सर्विस प्रोवाइडर ऐसा काम करता है, कोई अनफेयर एक्टिविटी करता है, तो भाई साहब उसके लिए जो फाइन है, उसके लिए जो फाइन है वो है 1 करोड़ रुपया। कितना है? 1 करोड़ रुपया प्लस आपका जेल होगा इसमें। देखिए, service also liable punished with imprisonment fine up to 1 crore and proportionate cost of inaction shall be also be recovered from the such service provider. He shall be also barred from being assigned with the responsibility for the conduct of any public examination. 4 साल के लिए आपको बैन भी कर देगा। 1 करोड़ रुपया तो ये लगेगा ही लगेगा, 10 साल का जेल होगा ही होगा, उसके साथ 4 साल तक के लिए बैन कर देगा। आपके जो भी आपका सेंटर होगा उस सेंटर को 4 साल के लिए बैन कर देगा। आप कोई भी एग्जाम्स नहीं लेंगे फिर 4 साल तक, खत्म कहानी। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये ऑफेंसेस होंगे। सिंगल पर्सन अगर कोई ऐसा लीक करता है तो 3 साल जेल या 5 साल जेल और फाइन आपका 10 लाख। लेकिन अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है या अदर इंसान कर रहा है तो उसके लिए कितना जेल है भाई साहब? सर आपको 10 साल जेल जाना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ 4 साल के लिए आपका सेंटर भी बंद हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कहां होगा? सेक्शन 2 के कहता है पब्लिक एग्जामिनेशन के बारे में कि पब्लिक एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है। पब्लिक एग्जामिनेशन मींस एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। अब पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया गया हर वो एग्जाम वो पब्लिक एग्जामिनेशन होगा, और एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और कंडक्टेड बाय द सच अदर अथॉरिटी मे बी नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके भेजी है। जैसे जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं ना, जैसे यूपीएससी सबसे पहली बॉडी, तो यूपीएससी के एक बॉडी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया आरआरबी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग आईबीपीएस हो गया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है और उसके सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट स्टाफ है वो, फिर एनटीए भाई साहब यही तो सबसे बड़ा घमासान किया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसके बाद अगर कोई और अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नोटिफाइड है तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा? सर ये सारे माने जाएंगे कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत आते हैं और ये कोई भी अनफेयर एक्टिविटी किए तो वो सारा फाइन आपको देना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये एक बेसिक चीज था। देखिए, कोई भी चीज हो रही है 5 साल से 4 साल से अभी हुआ तो उसके बिहाफ में ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी था, और ऐसा एक्शन अगर लिया जा रहा है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। इससे डर लोगों में बनेगा, और डर होनी भी चाहिए। कानून का डर इंसान में होना चाहिए। कानून का डर होने से आपकी चीजें अच्छी तरीके से हो पाती है ना। तो ये बात सही किया। एक जो चीज आई एक्ट वो बड़ा सही है, आप इसको देखिएगा। इससे हो सकता है कभी एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट के लिए, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।